बारह से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने किया बीजेपी नेता अनिल राजभर पर किया जुबानी हमला। कहा, पहले राजभर अपना डीएनए बताएं, पहले वो भी मुसलमान थे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को बताया कि बकवास रिपोर्ट। निकोबार में पेड़ नहीं, पूरे देश के मुसलमान को काट रही है बीजेपी। शौकत अली खान प्रदेश अध्यक्ष। एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में होने वाली जनसभा से दिन पहले बहराइच पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान भाजपा नेता अनिल राजभर पर जमकर तीखा वार किया। अनिल राजभर द्वारा सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह को लेकर दिए गए वक्तव्य पर बोलते हुए शौकत अली खान ने कहा, पहले अनिल राजभर अपना डीएनए बताएं, क्योंकि वह पहले मुसलमान थे। उन्हें सबसे पहले अपना डीएनए चेक करने की जरूरत है। भाजपा नेता दिनेश शर्मा के द्वारा ओवैसी को लेकर की गई एक टिप्पणी पर हमला करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब सैयद सालार मसूद गाजी अजमेर की धरती पर पैदा हुए तो विदेश आक्रांता कैसे हो गए। सबसे पहले दिनेश शर्मा ये बताएं कि सैयद सालार मसूद गाजी के पिता का नाम था और उनका इतिहास क्या था, जिसको महाराजा सुहेलदेव का इतिहास नहीं पता। वह इस तरह की अनारकल बातें करता है। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव जाति के पास ही ये राजभर हैं, जिसको लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। अगर महाराजा सुहेलदेव महाराज होते तो उनका किला होता। वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत सरकार के ग्रोथ रेट को लेकर किए गए तारीफ को, जीडीपी को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने फर्जी और बकवास बताया। उन्होंने कहा कि ये सब संस्थाएं भारत सरकार के अधीन, लिहाजा जो सरकार कहेगी वही जारी होगा। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के पूरक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुओं को मुसलमान का खौफ दिखाते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी मुसलमान को हिंदुओं को खौफ दिखाकर वोट बैंक की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को मटेरा में होने वाली ओवैसी की जनसभा में लाखों लोग शिरकत करेंगे और बहराइच से ही चुनावी आगाज शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है उनका आधा परिवार तो बीजेपी में है। करहल से जो चुनाव हुआ था, धर्मेंद्र यादव के सगे बहनों ही बीजेपी के उम्मीदवार थे। धर्मेंद्र यादव के ही बहन, सगी बहन, करहल से जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की। अपर्णा यादव कहाँ है? मुलायम सिंह यादव के समधी फिरोजाबाद में पता कर लीजिएगा पूरे एमएलसी वो किस पार्टी में है। तो जिनके घर शीशे को दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारा, इल्जाम से हमें कोई फर्क, हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, हम पर कोई फर्क पड़ने वाला। अनिल राजभर उनके पूर्वजों की बहन बेटियों की रक्षा महाराजा सुहेलदेव ने की थी, वो क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है, मेरा डीएनए मुसलमान है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि अनिल राजभर अगर अपना डीएनए चेक करवा ले तो वो भी मुसलमान है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला आदमी जो आया वो मुसलमान था, उसका नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था। ये मेरा फेथ है, ये मेरा फेथ है। और आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबी बना करके भेजा। आदम से ही लफ्ज़ आदमी आया है, तो ये दुनिया वहीं से शुरू हुई है। तो इस दुनिया में पैदा होने वाले जितने लोग हैं वो सब मुसलमान हैं, लेकिन उनके माँ बाप जिस मज़हब से, जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो उस धर्म को मानने वाले हो जाते हैं। और हमारे ने एक रिपोर्ट जारी किया है कल। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि वैश्विक संकट के बीच में भी भारत का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई रहने वाला है। उन्होंने ये कहा कि इस वैश्विक संकट का भारत के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और उन्होंने भारत सरकार की तारीफ की। जबकि विपक्ष है, आप लोग कह रहे हैं कि भारत जो है बहुत जल्दी आर्थिक संकट से गुजरने वाला है। किसको सही माना जाए? जीडीपी कहाँ पहुँच गई भारत? हमारे देश की पेट्रोल कितने लीटर बिक रहा है? हाँ, आपका रुपया कहाँ पहुँच गया डॉलर के मुकाबले में? देखिए, ये सारे जो भी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं को बीजेपी ने आरएसएस ने मिलकर के हाईजेक कर दिया है। ये वही बोलेंगे जो बीजेपी चाहे। ये फजूल की बातें हैं। आप जो है हकीकत पे बात करिए ना। आप बताइए कि कहाँ डॉलर का रेट, रुपया कहाँ पहुँच गया डॉलर के मुकाबले? अफगानिस्तान का रुपया हिंदुस्तान के रुपये से मजबूत है, आपको पता है। जो मुल्क 40 साल तक जंग में रहा, 2 साल पहले तालिबान आया और उन्होंने अपने रुपये को मजबूत कर लिया। तो क्या वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसको गलत मानते हैं आप? बिल्कुल गलत है, कुछ भी बोलते रहते हैं ये लोग। ओम प्रकाश